नमस्कार, गुड लक टुडे में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज के इस खास कार्यक्रम में पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंडित जी से हम रोजाना अलग अलग विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों के बारे में। पशु पक्षियों को पालने का शौक तो कई लोगों का होता है, लेकिन क्या आपको पता है ये भी किस्मत से जुड़ जाता है? जी हाँ, पशु पक्षी के पालन का क्या है किस्मत कनेक्शन, यही आज हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत आज के गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, आप अपने घर में अगर पौधे लगाते हैं, बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे पौधे मत लगाइए जिनको तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता हो। यानी दूधदार या कांटे वाले पौधे सामान्यतः अपने घरों में न लगाएं, क्योंकि अगर ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे आप लगाते हैं तो घर में स्वास्थ्य की समस्या होगी, घर में बेवजह का कलह कलेश बढ़ सकता है। और अब जान लेते हैं पंचांग के बारे में। पंडित जी, दिनांक 25 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 9:39 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने विषय पर वापस। तो हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही कहा, पशु पक्षियों के पालन को लेकर भी कई तरह के नियम हैं और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं पंडित जी से। पशु पक्षियों को पालने का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है या क्या वास्तव में प्रभाव पड़ता है, ये भी समझते हैं। हर पशु और हर पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है। दुनिया की जितनी भी चीज आप देखते हैं, जड़ और चेतन, सबके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। उसी तरह से पशु और पक्षी के अंदर भी तरंग होती है। उस तरंग के कारण उस पशु का या पक्षी का असर, प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग का और उसकी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य पर और आर्थिक दशा पर असर पड़ता है, और हमारे जीवन पर ये असर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी बहुत कम होता है, लेकिन असर जरूर होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी प्राणी को शामिल करेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। हम जितना पशु पक्षी के निकट रहेंगे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा होगा। चाहे वो कोई भी पशु हो, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, उसकी आदतें, उसका रंग, उसका स्वभाव और उसके साथ आपका जुड़ाव, अटैचमेंट, आपके जीवन पर गहरा असर डाल देगा। ये बात पूरी तरह से जाने रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और जब किसी भी पशु या पक्षी को पालने की बात होती है तो सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो है डॉग, यानी कि कुत्ता। तो कुत्ते को पालने का किस तरह का असर हो सकता है और कितना असर होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। अगर हम कुत्ते की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग दुनिया में कुत्तों को पालते हैं। कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। इसे धार्मिक रूप से भैरव की सवारी माना जाता है
और इसका संबंध ज्योतिष में जोड़ा जाता है राहु से, केतु से या शनि के साथ। कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है, मेंटल डिप्रेशन दूर होता है और आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अपने स्वामी की विपत्तियों को, अपने स्वामी की समस्याओं को कुत्ता अपने ऊपर ले जाता है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है, भूरा कुत्ता राहु का प्रतीक है और चितकबरा कुत्ता यानी कई कलर वाला कुत्ता केतु का प्रतीक है। अगर आपकी कुंडली में केतु निगेटिव है या केतु आपका खराब है तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अगर केतु खराब होगा तो वैसे तो आप पालेंगे ही नहीं। लेकिन अगर केतु खराब है और आपने कुत्ता पाला तो उस कुत्ते की वजह से आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो कुत्ता पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ता जितना आपके नजदीक होगा, आपके प्रति लॉयल होगा या आप जितना उसकी देखभाल करेंगे उतना ही आपका बिगड़ा हुआ शनि बेहतर होगा। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में और भी हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले जो शुरुआत की 3 राशियां हैं उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में सबसे पहले पंडित जी बताइए। मेष राशि, किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं, संभावना बन रही है। आर्थिक लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। जल्दबाजी से आपको बचाव करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली। आगे भी पंडित जी से हम जानेंगे बाकी राशियों का हाल, लेकिन उसके पहले वापस आ जाते हैं अपने आज के विषय पर। क्या पशु पक्षी का आपके जीवन पर असर होता है, उसको पालने का कैसा असर होता है? तो हमने पंडित जी डॉग के बारे में तो आपसे जानकारी ले ली, लेकिन खास तौर पर हमारे देश में, भारत में ग्रामीण स्तर पर गाय भैंस को पालने का प्रचलन अभी भी है। तो गाय और भैंस को पालने का कैसा असर होता है, ये भी बताइए। अगर हम गाय और भैंस की बात करें तो दोनों ही पशु दुधारू हैं, दूध देने वाले हैं और बहुत मेहनती पशु माने जाते हैं। गाय के वंश को भगवान शिव की सवारी मानते हैं और भैंस को यमराज की सवारी मानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र मानते हैं,
गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है ऐसा मानते हैं, और भैंस के अंदर महाकाल का वास है ऐसा मानते हैं। अगर आप गाय की नियमित रूप से उपासना करते हैं, गाय की देखभाल करते हैं, चारा खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं, देखभाल करते हैं, तो समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। भैंस की सेवा से और भैंस की देखभाल से आए हुए तमाम संकट टल जाते हैं। जिनको जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए, जो जीवन में हर मामले में उन्नति चाहते हैं, उन्हें गाय पालनी चाहिए और गाय की सेवा भी करनी चाहिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है या जिनके जीवन में मेहनत जरूरत से ज्यादा रहती है, उन्हें भैंस पालना चाहिए। ऐसा करने से जीवन का स्ट्रगल कम होगा। पंडित जी, एक इससे जुड़ा सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि गाय भैंस पालना खासतौर पर अगर शहरों की बात करें या जो फ्लैट कल्चर है वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या कोई और तरीका है कि इनको पालने जैसा पुण्य कोई कमा सके? ऐसी स्थिति में आप गाय के या भैंस के चारे की व्यवस्था कर दीजिए। जब भी आपको संभव हो, हरी घास यानी हरा चारा, सूखा हुआ भूसा नहीं, हरा चारा या हरी घास या हरी पालक आप नियमित रूप से गाय या भैंस को खिलाइए, और एक बार जा करके सप्ताह में एक बार 2 बार उनकी देखभाल कर लें या देख लें कि उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है और उसमें सहायता कर दें। अगर आप नियमित रूप से गाय को या भैंस को चारा खिलाएंगे और थोड़ा सा देखभाल पर ध्यान देंगे, तो उनको पालने के बराबर ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही उम्दा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशि यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, बेवजह के विवादों से इस समय बचिए, शांति रखिए, अनावश्यक तनाव से बचिए और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, किसी बड़े का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, धन की दशा आपके लिए उत्तम रहेगी। इस समय कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं आज का सवाल, और आपको याद भी दिलाते चलें कि अगर आप पंडित जी से अपने जीवन में किसी भी समस्या का हल जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर लिख भेजें, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो पंडित जी, आज कहां से आया है सवाल और क्या है सवाल, और साथ ही उसका जवाब भी? जी, आज का पहला सवाल संचित कुमार जी ने हमें लिखा है, और संचित जी हमें अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है सूरत, गुजरात।
संचित कह रहे हैं कि अभी मैं एक नौकरी कर रहा हूं, छोटी सी नौकरी है। क्या भविष्य में मेरी नौकरी में, मेरे करियर में मेरी तरक्की होगी या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए? संचित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के मामले में बहुत बढ़िया तरक्की करेंगे। नौकरी में उन्नति की संभावनाएं भी आपकी बहुत अच्छी हैं, तो आप नौकरी में ही बने रहिए, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि अप्रैल 2024 के बाद से आपकी नौकरी बदल करके इससे बेहतर हो जाएगी और उसके बाद आपके स्थान में परिवर्तन भी हो जाएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा के पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सवाल का। तो पंडित जी, अगला सवाल कहां से है और बताएं उसका जवाब भी। जी, अगला प्रश्न हमें निशा जी ने लिखा है और निशा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जुलाई 1981, 1981। शाम का जन्म है लगभग 5:15 का और जन्म स्थान है मुंबई। निशा जी कह रही हैं कि पैसे रुपए को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के स्थिति ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन चल पा रहा है। तो आने वाला समय आर्थिक रूप से कैसा रहेगा और जीवन में धन की स्थितियां बेहतर हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? निशा जी, आपकी कुंडली बहुत साफ तौर से कहती है कि इस साल के जून के बाद किसी समय आप अपने स्थान में परिवर्तन करेंगी। संभवतः मुंबई से निकल करके किसी और जगह पर जाएंगी और वहां पर जा करके आप काम करेंगी और वहां पर आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और स्थान परिवर्तन के बाद से आपका जीवन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2024 तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होगा और जीवन आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक आप नियम बना लें, रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना संभव हो नमः शिवाय आपको सुबह शाम पढ़ना है। और दूसरा काम करिए, हर शुक्रवार को शिव जी के मंदिर जा करके शिव जी को जल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको जल्द ही समस्याओं का समाधान मिल जाए। और अब वापस एक बार फिर अपने विषय पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पशु या पक्षी को अगर आप पालते हैं तो इसका आपके जीवन पर, आपकी किस्मत पर क्या होता है असर। तो पशुओं की हमने बात की, अब बारी पक्षियों की। तोता, मैना, कबूतर, ऐसे कई पक्षियों को पंडित जी हमारे यहाँ पाला जाता है। इन्हें पालने का क्या असर होता है और किस तरह का असर होता है? देखिए, पक्षियों का संबंध होता है आपकी आर्थिक स्थिति से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से और आपके पारिवारिक जीवन से। अगर पक्षियों का व्यवसाय करते हैं, आप बेचते हैं, तो आप पक्षी रखें न रखें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन केवल आप मनोरंजन के लिए और प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालते हैं। बहुत सारे लोग रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया पालते हैं, बहुत बड़ा घर में पिंजड़ा बनवा दिया है और उसमें बहुत सारी चिड़िया रखे हुए हैं, तोता है, मैना है, अलग अलग रंग की पक्षी हैं, कबूतर है। इनको पालना अच्छा नहीं होता। अगर आप पक्षियों को पालते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है। पक्षियों का स्वभाव पालतू नहीं होता, इसीलिए पक्षियों को पालना
किसी भी एंगल से उचित नहीं है। पक्षियों को अगर मंगलवार और शनिवार को आप पिंजड़े से आजाद कराते हैं, कैद से आजाद करा देते हैं, तो इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और मुकदमों से छुटकारा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से मुकदमे में परेशान होता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप पक्षियों को पिंजड़े से आजाद कराइए मंगलवार और शनिवार को। ऐसा करने से मुकदमे से, कारावास से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सामान्य रूप से मैं कहूंगा कि पक्षियों को बिल्कुल मत पालिए। पक्षियों की प्रकृति पालतू नहीं होती, उन्हें पालना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने पंडित जी, क्योंकि प्रकृति ने जब पक्षियों को पिंजरे में रखने लायक नहीं बनाया तो हम उन्हें क्यों कैद करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली जो 3 राशियां हैं यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु, उनके राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति अब थोड़ी बेहतर होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और थोड़ा सा धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। अनावश्यक बातों को तूल न दें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आखिर की 3 राशियां हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मछली को पालने से जुड़ा सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत से लोग एक्वेरियम रखना घर में पसंद करते हैं, कई तरह की मछलियां रखते हैं। इनके पालन का कैसा असर होता है हमारे जीवन पर? देखिए, मछली का संबंध चंद्रमा से होता है। जलचर प्राणी है और चंद्रमा जहां इन्वॉल्व हुआ, चंद्रमा जहां आया, वहां आपकी मानसिक स्थिति आ गई। तो मछली का संबंध होता है चंद्रमा से और आपकी मानसिक स्थिति से। मछली पालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अगर आप मछली पालते हैं तो घर के पूरब उत्तर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में रखना चाहिए। लेकिन मछलियों के साथ बड़ी मुश्किल है कि इनके देखभाल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा मछलियां मरेंगी और अगर मछलियों की जान जाएगी लापरवाही की वजह से तो घर के लोगों को स्वास्थ्य में समस्याएं परेशान करेंगी। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन होता है, छोटी छोटी बात पर तनाव पालते हैं या क्रोध करते हैं, उन्हें मछली जरूर पालनी चाहिए। लेकिन देखिए, भारतीय परंपरा में एक्वेरियम रखने की परंपरा नहीं है। तो अगर आप ये बात समझते हैं तो कोशिश करें कि ना ही पाला जाए। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि आप देखभाल कर पाएंगे, मछलियों पर बहुत ध्यान दे पाएंगे,
तब आप बहुत सोच समझ करके मछली पालिएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से एक्वेरियम रखने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि कष्ट के समय में मछलियों को दाना डालना चाहिए। शनिवार को खासतौर से रोजगार संबंधी समस्याओं को दूर करने में इससे राहत मिलती है। तो मछलियों को लेकर ये जानकारी आपने दी पंडित जी, लेकिन पशु पक्षियों की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या उनको पालने में भी कोई सावधानी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षी मत पालिए। जिन पशु पक्षियों की प्रकृति जंगली हो, बाज है, शेर है, सांप है, ऐसे जंगली प्रकृति के पशु पक्षी ना पालें। और अगर आपने कोई पशु पक्षी पाला है तो उसकी पूरी देखभाल करिए। अब ये नहीं कि आपका कुत्ता कई कई दिनों से भूखा है और उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करिए कि कुत्ते को पीट दिया, पक्षियों को खाना नहीं दे रहे हैं क्रोध में आके। ये सब बिल्कुल मत करिए। जिन पशु पक्षियों को पालिए उनकी देखभाल पूरी तरह से करिए, क्योंकि अगर आप उनकी देखभाल नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी को अपने घर लाते हैं, तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। बहुत ध्यान रखिए अगर किसी भी पशु या पक्षी को आप पालना चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिर की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि, व्यस्तता इस समय आपकी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति बेहतर रहेगी और स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। करियर में थोड़ी बाधा आ सकती है। सर्दी जुकाम के प्रति सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए 12 की 12 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली और अब एक बार फिर से बारी है आपके सवाल की। तो कहां से आया है सवाल और क्या है इसका जवाब, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला जो प्रश्न है वो अंजलि नायक जी ने हमें लिखा है और अंजलि नायक जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है उन्नाव। ये पूछ रही हैं कि मेरी सरकारी नौकरी है लेकिन नौकरी में बाधाएं बहुत हैं, बेवजह के विवाद होते रहते हैं, तो मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी की स्थिति बेहतर हो जाए। और दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अंजलि, देखिए, आपकी नौकरी में ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए।
आपकी नौकरी की स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिए और थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मामला इतना निगेटिव नहीं है आपके साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि इरिटेशन ज़्यादा है, आपको तनाव ज़्यादा है, जिस वजह से तनाव बढ़ जाता है। आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के, खास तौर से हड्डियों को लेकर के और आपके जो शरीर के जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, उनको लेकर के थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना अवश्य बनवा करके पहन लें। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब रुख कर लेते हैं आज के अंतिम सवाल का। और एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी किसी सवाल का समाधान चाहते हैं पंडित जी से तो जरूर हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल। आज का अंतिम प्रश्न गोपेश्वर जी ने हमें लिखा है और गोपेश्वर जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से व्यापार करते हैं और व्यापार हमेशा से इनका मध्यम चलता रहा है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे व्यापार में थोड़ी उन्नति हो सके। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में मुझे आध्यात्मिक रूप से पूजा पाठ के मामले में लाभ होगा, आध्यात्म की दुनिया में मेरा जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा। गोपेश्वर जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका व्यापार बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। आने वाले समय में इसमें तरक्की होगी और जीवन में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही मिलता रहेगा। जीवन में धन या व्यापार को लेकर के कोई भी मुश्किल नहीं है। आध्यात्मिक रूप से कुंडली आपकी ठीक है, आध्यात्मिक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए, अपने मन को टिकाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक रूप से जितना सचेष्ट होना चाहिए या जितना अलर्ट होना चाहिए वो नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ प्रयास अपने नाम जप में, पूजा पाठ में बढ़ा दीजिए। अभी आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय आप नियमित रूप से ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जितना जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, इन उपायों को अपनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 25 अप्रैल को है, सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला साल। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। धन और संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और इस साल में आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात आज के जिज्ञासा की।
क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है? पंडित जी, ये एक बहुत अहम सवाल होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रह का खास तौर पर हमारे लिंग के मुताबिक क्या कोई असर होता है? देखिए, महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में एलिमेंट का, तत्व का मौलिक अंतर है। महिलाएं जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं और पुरुष रिप्रेजेंट करते हैं अग्नि तत्व को। दोनों कुंडलियों में एक ही ग्रह के परिणाम अलग अलग होंगे। चंद्रमा पुरुष की कुंडली में अलग परिणाम देगा, महिला की कुंडली में अलग परिणाम देगा। महिलाओं पर चंद्रमा का असर पुरुषों से ज्यादा पड़ता है। इसीलिए दोनों की जब आप कुंडलियां देखते हैं तो कुंडलियां देखने का तरीका अलग है, उसे समझने का तरीका भी काफी अलग है। और अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 25 अप्रैल को कौन सा है शुभ पहर, जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 अप्रैल मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इससे कर्ज और मुकदमे की समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। दिनांक 25 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। तो पंडित जी बताएं सिंह राशि के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में मान सम्मान की स्थिति कैसी होती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। इनको काफी परिश्रम के बाद ही जीवन में नाम और यश मिल पाता है। मान सम्मान पाना इतना आसान सिंह राशि वालों के लिए नहीं होता। और अगर ये मान सम्मान चाहते हैं तो मान सम्मान के लिए सलाह लेकर के इनको माणिक्य पहनना चाहिए और हनुमान जी को नियमित रूप से लाल फूल चढ़ाना चाहिए। वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज के महा उपाय को जानने की। तो कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आज के लिए क्या है महा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, छोटा कर्ज हो बड़ा कर्ज हो, आप चाहते हैं कि आपको कर्जे से छुटकारा मिले, तो क्या उपाय करें रेगुलरली? रोज सुबह अपने घर में या हनुमान जी के मंदिर जा करके लाल फूल उनको अर्पित करें और इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हिंदी में ही सही ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को पक्षियों को पिंजड़े से छुड़ाएं। कम से कम 3 शनिवार तो ऐसा करें ही, या हर महीने में एक बार ऐसा कर दें। भारी से भारी कर्जा, बड़े से बड़ा कर्जा आपका चुकेगा और उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस महा उपाय को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। धन्यवाद। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।